और अब खबरें विस्तार से। कहा जाता है कि भारत में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा मसूरी से ही शुरू हुई थी। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि मसूरी में 14 फरवरी 1843 को इंग्लैंड में जन्मे मोगर मांक ने अपनी बहन मार्गरेट मांक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया। इस पत्र में मोगर मांक ने लिखा था कि उन्हें एलिजाबेथ लुइस से प्यार हो गया है और वे उसके साथ खुश हैं। यह पत्र मसूरी मर्चेंट द इंडियन लेटर्स पुस्तक में शामिल किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में वैलेंटाइन डे की शुरुआत मसूरी से हुई। प्रेम, स्नेह और समर्पण के प्रतीक के रूप में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा धीरे धीरे भारत में अन्य हिस्सों में भी फैल गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से भागवत कथा रामनगर रोड स्थित श्री राम लीला मैदान में चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कथा व्यास साध्वी कालिंदी भारती के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कथा प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागवत कथा का श्रवण किया। धामी ने कहा कि आप सबके सानिध्य में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी को शुभारंभ उसका आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर ये खेल आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। पूरे राज्य के अंदर एक अच्छा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है और उस पर अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे बहुत सारे स्थान बनकर तैयार हुए हैं। उन पर खेल प्रतियोगिताएं हुई आने वाले समय में। ये सभी स्थान हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नवोदित छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत उपयोग में आने वाले हैं और उनसे उनकी खेल प्रतिभाओं का विकास होगा। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के जिला मुख्यालय में वन विभाग कार्यालय के बाहर वन बीट अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जल्द मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को वन बीट अधिकारी वन आरक्षित संघ के जिला अध्यक्ष भूपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी वन बीट अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। जैसा कि पूरे प्रदेश में इस समय वन बीट अधिकारी संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के पुलिस, एसओजी और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने शहर के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन पर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षक ने मेडिकल संचालकों को लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप मेडिकल संचालित करने की हिदायत दी। मेडिकल में अनियमितताएं पाई जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से जो धारचूला क्षेत्र में मेडिकल स्टोर है उनका ऑथेंटिकेशन किया गया। निरीक्षण के दौरान कंडीशन ऑफ लाइसेंस के तहत कुछ मेडिकल स्टोरों को सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने और बिल प्रस्तुत करने हेतु मौके पर नोटिस दिया गया है। 5 दिन का समय। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी लाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खासतौर से युवा शक्ति जो है, युवा जो हैं
उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं, और बहुत ही दुखद है सच में, बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं, उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर हमारी जो है चौक चौक पर भी जो पुलिस के जो दस्ता दल हैं वो जाते रहते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए अभी आगे भी भविष्य में भी कड़े कदम उठाए। हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई यूकेडी की संस्कृति बचाओ यात्रा मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन पर विरोध दर्ज किया। यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है वह सनातन परंपराओं के खिलाफ है, साथ ही इससे पारंपरिक परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। राजेंद्र सिंह बिष्ट, संयोजक संस्कृति बचाओ यात्रा, देवचंद उत्तराखंड, यूकेडी नेता पान सिंह रावत, यूकेडी नेता बिमल बहुगुणा आदि मौजूद थे। राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते इसकी या अन्य राज्यों से करते। जी एक तरफ जनता जहां मूल निवास वो कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती है आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा जबकि राष्ट्रीय खेल यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे दल के वरिष्ठ नेता दिवंगत माननीय त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा भी 48 घंटे का उपवास देहरादून में किया गया, तब ये इन्होंने इसकी डेट भी तय कर दी थी। उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश है, देवभूमि है। यहाँ की जनता मासूम है, शांति प्रिय है, और आज उन्होंने इनको बरकरार करके 5 किलो आटा, भाई साहब का कहने 5 किलो आटा चावल देके वो प्लास्टिक के चावल है, जनता का शोषण कर रही है। जनता बुद्धू बना रही है, जनता का बेवकूफ बना रही है लॉलीपॉप के देके कारण। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी कैमल बैक रोड पर चल रहे सीवरेज परियोजना के काम का जायजा लिया। उन्होंने इसके तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर कैमल बैक रोड में सीवरेज लाइन डालने का कार्य पूरा करने को निर्देश दिए। कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के भी निर्देश दिए गए। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को विभिन्न विभागों के सहयोग से ठीक कराया जाएगा। जो सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है, क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को, और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, PWD भी था। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 70 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है। कैमल बैक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था, इस पर काम चल रहा था, लेकिन विंटर लाइन कार्निवल व न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा मुझे ऐसा है कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड वर्क होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के सामने कई चुनौतियां नजर आ रही हैं। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। कई चौक चौराहों का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, साथ ही कई स्थानों पर सड़कों में बदलाव किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां पर पार्किंग व्यवस्था बंद थी उनको भी खोल दिया गया है। कुछ फ्लाईओवर को 2 वे भी किया गया है ताकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जा सके। इसमें कई चरणों पे प्लानिंग की गई थी और मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज हमारी एग्जीक्यूट भी हो चुकी हैं और कुछ अभी गतिमान है। जैसे हम बात करें कि हमको स्पीड रिडक्शन करना था, तो स्पीड ब्रेकर्स, रोड डिवाइडर्स और नई ट्रैफिक लाइट्स, वो सब हमारा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड।
और कुछ नई ट्रैफिक लाइट्स अभी हमने अप्रूव की हैं, वो भी विद इन अ मंथ और सो लग जाएंगी। सेकेंडली कुछ हमारे चौक पॉइंट्स थे पूरे शहर भीतर, तो उसमें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया था कि कुछ जगहों पे तो नए चौक चौराहों की आवश्यकता है। सो वो भी हमारा अप्रूव हो गया है और उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग हो चुकी है। जैसे हमारे दिलाराम साईं मंदिर और कुठाल गेट, कुछ हमारे टुवर्ड्स प्रेमनगर और कुछ टुवर्ड्स सहस्त्रधारा, तो इन सब जगहों पे ऑलरेडी हमारा वर्क एडवांस है जिस पे। गर्मी बढ़ने के साथ चंपावत जिले में जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले के बाराकोट क्षेत्र में लड़ीधुरा में जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बड़े भूभाग में फैल गई। ग्रामीणों ने आग की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जंगल की आग पर काबू पा लिया। इस दौरान वन संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वन विभाग वनाग्नि से निपटने के लिए सभी वन कर्मियों को अलर्ट मोड पर रख रखा है।